सफल होने के लिए सिर्फ 3 बातों की ज़रूरत होती है: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन। रोहतक प्री बोर्ड 2 में स्टैंडर्ड पेपर का सेक्शन बी करने के लिए सेक्शन ए हम पहले कर चुके हैं। नाउ सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहली इक्वेशन 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ये इधर 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है और एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12। ओके, एलसीएम को हटा दीजिए और आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए हम इसे लिखेंगे x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 3 2 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 इधर 3 इधर, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम इस पोर्शन को हटा देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ही हमें दिखाई दे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? या तो x के कोफिशिएंट्स सेम कर लीजिए या फिर y के। चलिए पहले x के कोफिशिएंट्स सेम करते हैं। यहाँ है 9, यहाँ है 2। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना 2 से और सेकंड को करना 9 से। समीकरण 1 को 2 से व 2 को 9 से गुणा करके घटाने पर देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 12 2 ज़ा 24 और 9 से करेंगे 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 13 9 ज़ा 117। साइन चेंज करना बिल्कुल मत भूलना। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 27 माइनस 20 7y, इनका सम 141। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में और ये आ गई y की वैल्यू। ओके, अब y की इस वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा जाए या सेकंड में, वहां से आएगी x की वैल्यू। लेकिन हम किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत भयंकर है। तो फिर क्या किया जाए? जैसे आपने ढूंढा है y, ऐसे ही ढूंढ लाइए x। यानी पहले आपने x वाली टर्म्स कैंसिल की थी, अब की बार y वाली टर्म्स कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल होंगी? जब y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 3, तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, और सेकंड को किससे कर दें? 10 से, ताकि यहाँ पर बन जाए 30। ओके, चलिए समीकरण 1 को 3 से व 2 को 10 से गुणा करके घटाने पर, ऐसा करने से बड़े आराम से x की वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू आएगी। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27, यहाँ 30, यहाँ 36 लिख देते हैं। 27 माइनस 30 माइनस 36। और सेकेंड इक्वेशन को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 30 और 130, 20x माइनस 30y और 130। साइन चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना। y से y कट, 27 में से 20 गए 7x, इनका सम 166। ये आ गई x की वैल्यू।
ओके। इस स्टेटमेंट के हिसाब से x और y की ये वैल्यूज बिल्कुल सही हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है। वहां देखने पर आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिस्टेक है। कहाँ? यहाँ बुक के अंदर यहाँ पर प्लस है, और जब यहाँ प्लस होता है तो बड़े ही अच्छे आंसर्स आते हैं। x = 2, y = 3। ओके, लेकिन पेपर की इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही हैं, और पेपर में जो स्टेटमेंट आएगी आपको उसी स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन करना होगा। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हमें ये आंसर लेकर आना है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। यहाँ कोई पॉइंट है D। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रायंगल का नेम है ABC, और कौन कौन से एंगल? एंगल ADC यानी ये वाला एंगल, एंगल BAC यानी ये वाला कंप्लीट एंगल। इनके नाम लिख देते हैं हम 1 और 2। ये हमें आंसर लाना है। इसके लिए हमें दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। और सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखिए, वो वाले ट्रायंगल्स लेना जिनमें ये दोनों एंगल्स आते हों। एंगल 1 किस में आता है? इस वाले ट्रायंगल में, DCA इस ट्रायंगल में है एंगल 1। और एंगल 2 के लिए आपको ये कंप्लीट ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी ट्रायंगल। ओके, अब देखिए नेम कैसे लिखना है आपको ट्रायंगल का। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 1 कहाँ है? D पर। तो दूसरी ट्रायंगल का नाम जब आप लिखेंगे तो D किसके इक्वल है? यहाँ A पॉइंट पर जो एंगल है उसके इक्वल है। ध्यान से देखिए, एंगल C दोनों ट्रायंगल्स में है, तो यहाँ भी C, यहाँ भी C। अब छोटी ट्रायंगल में D आ चुका, C आ चुका, कौन बच गया? A, इसलिए आप यहाँ A लिखेंगे। बड़ी ट्रायंगल में A और C आ चुके, कौन बच गया? B। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 = 2 दिया है, एंगल C = एंगल C उभयनिष्ठ यानी कॉमन। बस दो ही बातें, दो ही एंगल काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। सो ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल ACB के। कौन से रूल से? AA नियम से। ओके, अब हमें पता है कि जो त्रिभुजें समरूप होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी रेशो साइड्स का इक्वल होता है। अब साइड्स की रेशो आपको कैसे बनानी है? इस आंसर को देखते हुए यहाँ पर कौन कौन सी साइड्स का यूज हुआ है? CA² को लिख सकते हैं CA × CA, CB × CD। ये वाली साइड्स आनी चाहिए। आप यहाँ से CB को इधर और CA को इधर ले आइए, CA/CB और CD/CA। ये टर्म आपको बनानी है। कैसे बनेगी? ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल की साइड लीजिए CA, तो बदले में यहाँ पर कौन है? CB = इस ट्रायंगल की साइड ली CD या DC, तो इस ट्रायंगल की कौन सी साइड हो जाएगी? CA। अंडरस्टैंड? अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर अपने आप ही आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई और इस साइड की मल्टीप्लाई उस साइड। CA × CA CA² = CB × CD। चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही आंसर हमें लाना था और यही हम ला चुके हैं। हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बनाइए एक वृत्त
एक सर्कल ऐसे, और दो टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं आपको ड्रॉ करनी है ऐसे। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं 2 मार्क्स के हिसाब से। ध्यान से देखना, ये है सर्कल का सेंटर O, ये हैं लाइंस AB और CD। हमें इन्हें समांतर प्रूव करना है। हमारे लिए अभी ये सिर्फ 2 सिंपल लाइंस हैं, तो आप क्या लिखेंगे? AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अभी ये सिर्फ स्पर्श रेखाएं बतानी है आपको, समांतर नहीं बतानी। ओके, अब देखिए, ये है वृत्त की त्रिज्या और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, जो इस AB स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु भी है। और हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। सिमिलरली O से Q, OQ CD पर लंब होगी, इसलिए ये एंगल 2 ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो इन बातों को आप कैसे लिखेंगे? बड़ी ही सिंपल सी लाइंस हैं। OP क्या है? OP है त्रिज्या, और AB P पॉइंट पर, P बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, तो एंगल ऑटोमेटिक वहां पर 90 डिग्री बनेगा। यानी OP परपेंडिकुलर है AB पर, इसका मतलब एंगल 1 कितना है? 90 डिग्री। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली एंगल 2 भी 90 डिग्री। इसी प्रकार OQ CD पर परपेंडिकुलर है, यानी एंगल 2 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से समीकरण 1 व 2 से एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। क्यों आ गया? प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल होंगे ही। लेकिन ये कैसे कोण है? ध्यान से देखिए, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, ये है एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। जब भी दो लाइंस हों, चाहे वो पैरेलल दे रखी हैं या नहीं, लेकिन एक ट्रांसवर्सल है और वहां पर जो ये Z बनता है, ये Z, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएं तो वो दोनों साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी, और अगर साइड्स पैरेलल हैं तो ये एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ओके, परंतु ये कैसे कोण है? आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण है। इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी आ गई? पैरेलल। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। कितना अच्छा सवाल है। 3 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बताइए, cot 45 की वैल्यू 10 45 का रेसिप्रोकल यानी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू अगेन √3/2, स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू 3, 2 एज इट इज, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3, और इस वाले 2 का स्क्वायर 4, ये भी 3/4, 3 2 ज़ा 6/4। हमने कैंसिल नहीं किया, क्यों? कैंसिल करते तो एलसीएम लेना पड़ता है ना। अभी तो बड़े आराम से
डिनोमिनेटर सेम है तो आप 6 में से 3 को माइनस कर दीजिए, सिंपल, 3/4। 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 15/4। क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि दे रखी है 22। इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स की वीडियो देख ली है उन्हें ये दोनों क्वेश्चंस आते होंगे, इसलिए वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करें। और जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है, वे स्टूडेंट्स बेसिक मैथ्स की वीडियो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को ओपन करें और 13 मिनट 23 सेकंड पर जाकर इन दोनों क्वेश्चंस को कर लें। ये यूं का यूं क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में है। ओके, नाउ सेक्शन सी, ये आपका सेक्शन बी फिनिश हो गया। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, √2 - √3 को अप्रिमेय सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं कि ये एक प्रिमेय संख्या है, यानी माना √2 - √3 एक प्रिमेय संख्या है। और प्रिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में, वेयर b ≠ 0। और a और b कैसे नंबर्स होते हैं? दोनों सह अभाज्य पूर्णांक, यानी इन्हें कोई भी पहाड़ा, कोई भी टेबल इन्हें काट नहीं रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, अब हम यहाँ से माइनस के √3 को राइट साइड ले जाएंगे, जो बन जाएगा +√3। अंडर हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर रूल लग जाएगा। क्या होता है? a² + b² + 2ab। a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, +2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। ओके, अब हम यहाँ से इस टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, -2a/b, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 √3, 2 √3a/b, a² / b² + 3। ये वाला 2 इस साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 3 - 2 की वैल्यू 1, a² / b² + 1। ओके, अब यहाँ से ये -2a और b, ये सारी टर्म्स राइट साइड में चली जाएंगी। यहाँ सिर्फ √3 बचाना है आपको, तो बारी बारी से ले जाते हैं। अभी यहाँ -2 √3 रखिए और a/b उस साइड जाकर b/a में चेंज हो जाएगा, ऐसे। माइनस दूसरी साइड चला गया, ये 2 यहाँ डिवाइड में आ गया। ओके, माइनस भी आ गया, 2 भी आ चुका है। a² + b² आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर b² आ जाएगा, एक b कैंसिल हो जाएगा, यानी -a² + b² / 2ab। ये आ गई √3 की वैल्यू। लेकिन a और b कैसे नंबर्स थे? a और b थे पूर्णांक। इस बात का क्या मतलब है? ये कंप्लीट नंबर -a² + b² / 2ab क्या होना चाहिए? एक प्रिमेय संख्या होना चाहिए। एक प्रिमेय संख्या है। और यहाँ बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? इक्वल का। अगर ये राइट साइड प्रिमेय है तो लेफ्ट भी क्या होनी चाहिए इस हिसाब से?
प्रीमेय होनी चाहिए बिल्कुल। दिस इम्प्लाइज वर्गमूल 3 एक प्रीमेय संख्या है, लेकिन ये बात तो गलत है ना गलत, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 तो अप्रीमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना, हमने जो मान लिया था, क्या मान लिया था कि ये एक प्रीमेय संख्या है, ये बात गलत है। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः √2 माइनस √3 एक अप्रीमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ये एक बहुपद है, इसके शून्यक ढूंढने हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की पुष्टि भी करनी है। बड़ा ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको इस बहुपद के शून्यक चाहिए तो इसे मान लीजिए 0 के इक्वल। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाइए जिनकी मल्टीप्लाई आती हो +20 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -9। 5 4 ज़ा 20 होता है, दोनों के साथ आप माइनस लगाएंगे तो -9 भी आ जाएगा। ओके, इन दोनों में से x बाहर, x -5 बचा, यहाँ से -4 कॉमन, x -5 बचा। अब आप x -5 को एक ब्रैकेट में और x -4 को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। -5 उस साइड जाकर +5 और -4 दूसरी साइड जाकर +4 में चेंज हो जाएगा। ये आ गए हमारे पास शून्यक। ओके, अब हमें जो ये रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, इसके लिए आपको सिर्फ यूं लिखना है शून्यकों का योग। बताइए अब योग का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। शून्य क्या क्या है? योग कर दीजिए 5 + 4। ए और बी की क्या वैल्यू है? यहाँ से आप लिखेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -9 और सी की वैल्यू 20। ओके, हमें क्या चाहिए? बी और ए की वैल्यू। बी की वैल्यू है -9, ए की 1। ये हमने -9 लिख दिया, ए की प्लेस पे 1 लिख दिया। बताइए 5 + 4 9, माइनस माइनस प्लस, ये भी 9 आ गया। बस पहला कनेक्शन तो आपने बता दिया, हैंस प्रूव। योग वाला तो हो गया पोर्शन। गुणनफल के लिए गुणनफल का क्या रूल होता है? C/A। नंबर्स कौन कौन है? 5 और 4। चलिए C और A की वैल्यू लाते हैं। ये है C 20 और A की वैल्यू है 1, यानी 20/1। ये भी 20, ये भी 20। फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, खर्च का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपीज़ बचा लेता है तो हमें उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। और इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एज वाला क्वेश्चन है, नूरी और सोनू वाला। ये दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये बेसिक वाले पेपर में आए हुए हैं। ओके, इस वीडियो का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस वीडियो को क्लिक करेंगे 4 मिनट 17 सेकेंड पर आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है 18,000 रुपीज़ और 14,000 रुपीज़। ओके, और जो ये एज वाला क्वेश्चन है नूरी और सोनू, इस क्वेश्चन का आंसर है 50 ईयर्स 50 वर्ष और 20 वर्ष। ओके, इस वीडियो को आप बेसिक मैथ्स वाली वीडियो में से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये क्वेश्चन भी बेसिक मैथ्स की वीडियो में से ही है, लेकिन वहां पर ये पार्ट बी का 23 क्वेश्चन था, यानी 2 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन 29 है और 3 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दिया है, साध्य और प्रमाण। बस ये हेडिंग बना के लिख देना, बाकी सारा डिटेल
में समझा रखा है इस वीडियो में। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही आप वीडियो को ऑन करेंगे 4 मिनट 06 सेकंड में डायरेक्ट आप वहाँ चले जाना और वहाँ से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ये LHS ये RHS और इसकी चॉइस में ये LHS और ये RHS, ये दोनों ही क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में से ले रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। क्वेश्चन नंबर 30, 12:35 12 मिनट के बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। वहाँ से आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन भी बेसिक मैथ्स का ही है। तीनों क्वेश्चन लगातार आपको मिल जाएंगे, ये वाला और के बाद ये वाला और ये। ओके, इस टाइम से आप स्टार्ट करेंगे और ये तीनों क्वेश्चंस आपके एक साथ हो जाएंगे। और इसी के साथ ये सेक्शन C फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।